So good morning students. Today we will start with activity 5. थोड़ा सा मडी वाटर कलेक्ट करो. नहीं मिलता है तो पानी में थोड़ा सा हम सॉइल ऐड कर देंगे और उसको हाफ एन आवर के लिए हम रख देंगे. उसके बाद जब हमने ऑब्ज़र्व किया तो हम क्या देखेंगे कि जो थोड़ा सा सॉइल है वो नीचे जाके पानी में सेटल हो जाएगा. तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सेडिमेंटेशन. उसके बाद हम वो पानी को बिना डिस्टर्ब किए उसमें से दूसरे ग्लास में हम फिल अप करेंगे. तो ये प्रोसेस क्या होगा? डिकेंटेशन. तो इज़ द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर? जो सेकेंड ग्लास में हमने पानी लिया है वो अभी भी ब्राउन कलर का है या फिर गंदा है, तो उसे हम फ़िल्टर करेंगे. क्या फ़िल्टर करने के लिए अभी हमें टी स्ट्रेनर यानी जो छन्नी होती है चाय छानने की वो काम आएगी, या तो हम उसे क्लॉथ से ट्राई करेंगे. अगर हम क्लॉथ से भी ट्राई करते हैं तो क्लॉथ्स में भी कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो पोर्स की वजह से भी पानी गंदा ही रहेगा उसे अगर हम फ़िल्टर कर भी देंगे तो. दीज पोर्स इन द क्लॉथ कैन बी यूज एज अ फ़िल्टर. ये पोर्स को हम फ़िल्टर की तरह यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो कुछ पानी है वो मडी रह गया है अगर हमने क्लॉथ से भी उसे किया. तो इफ़ द वाटर इज़ स्टिल मडी, impurities can be separated by a filter that has even smaller pores. अगर उसमें अभी भी हम पानी गंदा है तो हम उसको even smaller pores से फ़िल्टर करने का ट्राई करेंगे. जो फ़िल्टर पेपर जो यहाँ पे हमें फिगर 5.9 में हमें जो दिख रहा है फ़िल्टर पेपर, वो फ़िल्टर पेपर को हम यूज़ करेंगे. वो फ़िल्टर पेपर में इतने स्मॉल स्पोर्स होते हैं कि अगर उसमें से हमने पानी को साफ़ किया तो पानी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा. सो 5.9 शोज़ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूजिंग अ फ़िल्टर पेपर. फ़िल्टर पेपर में जो भी स्टेप्स यूज़ होते हैं वो बताया गया है इसमें. तो फ़िल्टर पेपर को पहले जो वो सर्कल शेप में है उसे फ़ोल्ड किया गया, उसको फ़ोल्ड करके फिर उसका कोन बनाया है और उसको देन फ़नल में ले जाके यानी 5.10 में जो फ़नल है फ़नल में उसे फ़िट कर दिया है. मिक्सचर इज़ दैन पोर्ड ऑन द फ़िल्टर पेपर. उसके बाद जो मिक्सचर है वो फ़िल्टर पेपर में पोर किया गया. सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डज नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन्स ऑन द फ़िल्टर. जो भी सॉलिड पार्टिकल है वो फ़िल्टर पेपर से पास नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए वो जो हमारा मडी वाटर है वो साफ़ हो जाएगा और हमें जो एंड प्रोडक्ट यानी बीकर में हमें क्या मिलेगा? साफ़ सुथरा पानी. सो ये एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन किस तरह से होता है. नाउ जब हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल के जो जूस पीते हैं उनको भी उसमें से सीड्स और या फिर उनका पल्प है तो वो सॉलिड पार्टिकल्स में होता है, तो उसे अलग किया जाता है ताकि हमें सिंपल सा जूस मिल जाए. तो उसके लिए भी फिल्ट्रेशन मेथड ही यूज़ होता है. इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़, पनीर इन अवर होम, हमारे घर में जो पनीर बनता है उसके लिए हम क्लॉथ एज अ फ़िल्टर यूज़ करते हैं. यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क एज इट्स बॉयल. दिस गिव अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एज एंड द लिक्विड. द पनीर इज़ then separated by filtering the mixture through a fine cloth or a strainer. देन तुमने ये भी देखा होगा कि घर में अगर पनीर बनता है तो उसमें हम थोड़ा सा लेमन ऐड करते हैं. लेमन ऐड करने से क्या होगा? जो सॉलिड पार्टिकल है वो अलग हो जाएगा और जो लिक्विड पार्टिकल है वो सेपरेट हो जाएगा उससे, राइट. देन जब ऐसा हो जाता है तो हम हमारा स्ट्रेनर यानी जो भी छन्नी वगैरह है वो यूज़ करते हैं और दोनों पार्ट को अलग कर देते हैं, सॉलिड और लिक्विड पार्ट को. सो नाउ नेक्स्ट इज़ इवेपोरेशन. Activity 6. Add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well. Do you see any change in color of water? जब हमने salt और water को mix किया तो क्या हमने कोई color change देखा? तो yes, थोड़ा बहुत color change होगा पानी का. देन उसके बाद हमें क्या करना है? तो बीकर में उसे स्टिर करते रहना है. जो हमने बीकर में पानी और सॉल्ट को ऐड किया है तो हम उसे मिक्सअप करते रहेंगे और साथ ही उसे हीट भी करते रहेंगे. हम सॉल्ट वाटर को जब तक पूरा पानी बॉयल अवे नहीं हो जाता तब तक हम लोग उसे हीट करते रहेंगे. और इस एक्टिविटी में हमने इवेपोरेशन प्रोसेस यूज़ की है. लाइक पानी को अगर हम गर्म करते रहे तो वो स्टीम बन के उड़ जाएगा और बाद में नीचे क्या रह जाएगा? सॉल्ट.
ठीक है। तो वो सॉल्ट जो रह जाएगा, ये तो हमने इवेपोरेशन प्रोसेस यूज़ किया है टू सेपरेट द वाटर एंड सॉल्ट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन वाटर इनटू इट्स वेपर इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज इवेपोरेशन। अब प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन है वो हमेशा चलता रहता है जहाँ पर भी पानी प्रेजेंट होगा। वाटर जहाँ पर भी है वो इवेपोरेट होता रहेगा, वो वहाँ पर नहीं रहेगा। घर में हमारे पोछा लगता है तो वो थोड़ी देर में पानी इवेपोरेट हो जाता है। तो पानी कहीं पे भी एक जगह नहीं रहता है, वो इवेपोरेट होगा या फिर फ़्लो हो जाएगा। और फ्लो मतलब जहाँ पर भी पानी है वहाँ पर इवेपोरेशन प्रोसेस चलती रहती है। वेयर डू यू थिंक, क्या लगता है आपको कि सॉल्ट कहाँ से आता है? तो सॉल्ट सी वाटर से आता है। जो समुद्र का पानी होता है, सी वाटर, उसमें बहुत सारा सॉल्ट मिक्सअप होता है। तो इसमें से ही कुछ सॉल्ट है वो कॉमन सॉल्ट की तरह यूज़ होगा। और जब ये सी वाटर को जहाँ पे समुद्र होता है वहाँ पर गड्ढे बनाए जाते हैं। तो वो गड्ढों में फिर वो पानी जब सी वाटर भरता है तो धीरे धीरे वो इवेपोरेट होता जाएगा। और इवेपोरेशन के साथ साथ वो उस नीचे सॉल्ट वहीं पे रह जाएगा और पानी सारा इवेपोरेट हो जाएगा। फिर कुछ दिनों के बाद वो सॉलिड सॉल्ट है उसे निकाला जाता है, उसको प्यूरीफाई किया जाता है और प्यूरीफाई करने के बाद हम उसे यूज़ करते हैं एज अ कॉमन सॉल्ट। सो पता चल गया होगा आपको कि किस तरह से हमारा जो सॉल्ट प्रोसेस है वो होती है। यूज़ ऑफ मोर दैन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। सो कभी भी हम अगर कुछ भी सेपरेट करना है हमें, तो हम सिर्फ वन मेथड यूज़ नहीं करेंगे सेपरेशन के लिए। बहुत सारी मेथड्स जो हमने पढ़ी हुई है आगे फॉर सेपरेटिंग द सॉलिड मिक्सचर्स, लिक्विड मिक्सचर, तो सबकी अलग अलग सेपरेशन मेथड होती है। इन सच सिचुएशन वी नीड टू यूज़ मोर दैन वन मेथड। हम एक मेथड से ज़्यादा यूज़ करते हैं इस सिचुएशन में। सो लेट्स जस्ट रीड अबाउट इट। नाउ एक्टिविटी 7, मिक्सचर लेना है हमें सैंड और सॉल्ट का, यानी सैंड और सॉल्ट को हम मिक्सअप कर देंगे। तो अब हम इसको मिक्स करने के बाद ये किस तरह से सेपरेट होगा, तो जैसे कि हमने आगे ही देखा था कि हैंड पिकिंग मेथड है वो दैट विल बी नॉट सूटेबल फॉर दिस। सो कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर। एक बीकर लेंगे, उसमें ये मिक्सचर रखेंगे और उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। दैन लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। कुछ देर के लिए वो बीकर को साइड में रख दो। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सैंड है वो बॉटम में जाके सेटल डाउन हो गया है। और सैंड को फिर हम डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। अब जो हमने लिक्विड डिकेंट किया दूसरे कंटेनर में, तो उसमें क्या होगा, उसमें सॉल्ट मिक्सअप है। फिर उसको हम लोग इवेपोरेशन की हेल्प से उन दोनों को अलग कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वो सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए जो डिकेंटेड लिक्विड से मिला हमें, उसको हम एक कैटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। एक कैटल जिसमें चाय बनाते हैं, तो उसमें हम वो डिकेंटेड लिक्विड को ऐड करेंगे और उसकी लिड को क्लोज़ कर देंगे, यानी उसमें ढक्कन लगा देंगे। फिर वो कैटल को हम कुछ टाइम तक हीट करते रहेंगे। देन हम नोटिस करेंगे कि जो स्पाउट है उसमें से कुछ स्टीम बाहर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक मेटल प्लेट लेंगे, उसमें थोड़ा सा आइस रखेंगे और वो प्लेट को हम जहाँ से स्टीम बाहर आ रहा है वहाँ पर उसे रख देंगे। फिर हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, तो लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ। जब पूरा पानी उसका बॉयल हो जाएगा तो जो भी स्टीम मेटल प्लेट के कांटेक्ट में आया है, यानी जो मेटल प्लेट के ऊपर आइस था, जो भी स्टीम वहाँ तक गया है, तो वो धीरे धीरे कंडेंस हो जाएगा। हम देखेंगे कि मेटल प्लेट के नीचे थोड़े बहुत वाटर ड्रॉपलेट्स लगे हुए हैं, तो वो कंडेंस हो जाएगा और लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा कंडेंस होके। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम प्लेट वर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। जो वाटर ड्रॉप्स प्लेट के नीचे से गिर रहा था, वो क्यों गिर रहा था, बिकॉज़ वो बर्फ़ के वजह से वो पानी ठंडा हो गया था और ठंडे होने के वजह से वो वापस पानी बन के नीचे गिर रहा था। तो द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू अ लिक्विड फॉर्म इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। और ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज कंडेंसेशन। तो कभी देखा है कि जब
हम लोग मिल्क को बॉईल करने के लिए रखते हैं। बॉईल करने के बाद जब उसे एक वेसल से ढका जाता है तो वो ढकने के वजह से क्या होता है, कुछ देर के बाद उस वेसल के नीचे वाटर ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई देते हैं। वो क्यों? बिकॉज जो स्टीम है वो बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन वो ठंडी होके वो वेसल के वजह से वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। आफ्टर ऑल ये एक्टिविटी में क्या हुआ, सारा वाटर इवेपोरेट हो गया और बाद में उसमें क्या रहा, सेपरेटेड सॉल्ट। जो हमने सैंड और वाटर को मिक्स करके फिर उसके बाद उसमें डिकेंटेशन किया, फिल्ट्रेशन किया, इवेपोरेशन किया और लास्ट में कंडेंसेशन भी किया। तो ये चारों प्रोसेस हमने इस एक्टिविटी में देख ली। पहेली को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसका जो पैकेट है सॉल्ट का वो मिट्टी के साथ मिक्स हो गया था, तो वो किस तरह से उसे अलग करे, तो उसमें वो उसे प्रॉब्लम हो रही थी। सो पहेली ने देन एक्टिविटी 7 की हेल्प से अपना जो प्रॉब्लम है कि वो किस तरह से सैंड और सॉल्ट को अलग करे, तो वो उसे सॉल्व कर दिया था। लेकिन फिर भी उसके दिमाग में था कि जितना सॉल्ट उसने यूज़ किया है फॉर दिस मैथड उसको उतना सॉल्ट वापस नहीं मिला। सो इसके पीछे क्या रीज़न है? सो कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? क्या वाटर कितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिज़ोल्व करता है? चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे सब्सटेंसेस जब एक साथ वाटर में डिज़ोल्व किए जाते हैं तो उसे सल्यूशन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नींबू पानी बना रहे हो तो आप उसमें सॉल्ट ऐड करोगे। सॉल्ट ऐड करने के बाद जब उसे मिक्स करेंगे तो वो एक सल्यूशन बन जाएगा ऑफ द सॉल्ट एंड वाटर। सो वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सल्यूबल इन वाटर। और जो चीज़ें सब वाटर में सल्यूबल होती है दैट आर सल्यूबल, ओके, वो मतलब पूरी तरीके से उसके साथ मिक्स हो जाती है। तो क्या होगा अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें या फिर कोई भी सॉल्ट या शुगर उसमें ऐड करते जाएंगे, तो एक फिक्स्ड क्वांटिटी के बाद उस सब्सटेंस के साथ क्या होगा, क्या वाटर कितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम उसमें ऐड करते जाते तो वो डिज़ोल्व हो जाता है। सो व्हाट वी नीड इन एक्टिविटी 8 इज़ एक छोटा बीकर हम लेंगे, देन हम एक स्पून सॉल्ट, थोड़ा सा सॉल्ट और वाटर लेंगे। उस बीकर में हम हाफ कप ऑफ वाटर पोर करेंगे, देन हम 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे और उसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अनटिल तब तक जब तक सॉल्ट उसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं हो जाता। अगेन फिर 1 टीस्पून सॉल्ट फिर से लेंगे, उसे ऐड करेंगे और वापस स्टिर करेंगे। ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक हमें वो जो सॉल्ट है वो पानी के साथ मिक्स होना बंद हो जाएगा। एक लेवल आएगा जब सॉल्ट मिक्स नहीं होगा पानी के साथ, क्योंकि उसकी वहाँ पर वो डिज़ोल्व होने का जो उसका कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद वो डिज़ोल्व नहीं होता है। जब वो डिज़ोल्व होना बंद हो गया उसका मतलब है कि और सॉल्ट अब पानी में जाके ऐड नहीं होगा। तो ये सल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सल्यूशन। तो हियर इज़ द हिंट। क्यों पहेली को ऐसा लग रहा था कि जितना भी उसका सैंड के साथ सॉल्ट मिक्स हुआ है वो अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट है और कम अमाउंट ऑफ वाटर है तो वह एक टाइम में डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है। तो दैट इज़ वाई सैचुरेट सल्यूशन की प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ी थी। सैचुरेट सल्यूशन आपको पता चल गया होगा कि क्या होता है। जब पानी की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है दैन दी शुगर, तो उस टाइम पे वो जो सॉल्ट है या शुगर है तो वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है, राइट। तो यही एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसका जो सॉल्ट है वो पूरी तरीके से वाटर के साथ मिक्स नहीं हो पाया, क्योंकि लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट हो गया था तो वो मिक्स नहीं होगा। अगर उसे वो सॉल्ट को मिक्स करना है तो उसको लार्जर क्वांटिटी ऑफ जितना उसका सॉल्ट है उतना ही उसको पानी भी चाहिए होगा डिज़ोल्व करने के लिए। सपोज़ अगर हम माने कि इतना क्वांटिटी ऑफ वाटर उसके पास नहीं है, बिकॉज जितना सॉल्ट है उतना उसके पास वाटर अवेलेबल नहीं है, तो वो उसके लिए क्या कर सकती है? ओके, सो अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट डिज़ोल्व करना है, लाइक आपके घर में जब गुलाब जामुन वगैरह या रसगुल्ला बनता होगा तो वो शुगर है पानी के साथ हमें डिज़ोल्व करना होता है, हमें वो चाशनी बनानी होती है। तो जब वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ शुगर डिज़ोल्व नहीं होता है तो मम्मी क्या करती है, उसे हीट पे रख देती है।
तो हीट पे रखने के वजह से जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ शुगर है वो धीरे धीरे पानी के साथ डिज़ोल्व होने लगता है और उसकी डेंसिटी पानी की ज़्यादा हो जाती है। तो इसी तरह से अगर ये शुगर भी डिज़ोल्व नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे जिससे कि वो शुगर उसके साथ डिज़ोल्व हो जाए, वो जितना भी पानी है उसके साथ। एक्टिविटी 9, थोड़ा सा वाटर लेंगे हम और उसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे और वो सॉल्ट तब तक ऐड करेंगे जब तक वो खुद डिज़ोल्व होना बंद नहीं हो जाता। और जब एक लेवल उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन का एक लेवल आ जाएगा तो हम उसको हीट पे रखेंगे। हीट पे रखने के बाद हम उसे वापस उस पर सॉल्ट ऐड करेंगे और उसे मिक्सअप करना स्टार्ट कर देंगे। मिक्स करने के बाद आप देखोगे कि जो सॉल्ट है वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होने लगा है वाटर के साथ, क्योंकि हीटिंग उसका सल्यूबल रेट है वो इंक्रीज़ कर देता है और हमारा जो भी सल्यूट है यानी अगर शुगर है या सॉल्ट है तो वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाता है। जब वो कूल हुआ तो क्या वो सॉल्ट नीचे आके वापस बैठेगा? नहीं, बिकॉज़ वो पानी के साथ डिज़ोल्व हो चुका है। जो हमने हीटिंग की तो हीटिंग के वजह से वो उसके साथ डिज़ोल्व हो चुका था। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि अगर हमें कोई भी सल्यूट को डिज़ोल्व करना है, उसका सल्यूशन बनाना है, अगर उसके वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है तो हम उसमें हीटिंग यूज़ करेंगे। डज वाटर डिज़ोल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सल्यूबल सब्सटेंस? क्या अलग अलग जो सल्यूबल सब्सटेंस है वाटर उतना ही डिज़ोल्व करता है, सेम अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व करता है? उसके लिए हम एक्टिविटी 10 करेंगे। सो 2 ग्लासेस लेने हैं हमें, उसे हाफ ऑफ दी वाटर से फिलअप करना है और उसमें 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट है वो ऐड करते जाना है और तब तक ऐड करना है सॉल्ट जब तक वो अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाता। और हमें जितने भी हमने टीस्पून यूज़ किए हैं उसका रिकॉर्ड हमें रखना है, लाइक 2 टीस्पून यूज़ किया है, 3 टीस्पून यूज़ किया है सॉल्ट, तो उसका हमें रिकॉर्ड करना है। देन रिकॉर्ड द नंबर ऑफ सॉल्ट दैट डिज़ोल्व इन द वाटर। ठीक है, हमने रिकॉर्ड कर लिया। नाउ हम लोग वो सेम एक्टिविटी शुगर के साथ रिपीट करेंगे। तो जो सेकंड वाला ग्लास है उसमें हम शुगर ऐड करते जाएंगे जब तक वो डिज़ोल्व नहीं हो जाता। फिर जो भी हमने नोटिस किया हम 5.2 के टेबल में ऐड कर देंगे। और ये एक्टिविटी आप सबको अपने घर में करनी है। एक एक ग्लास पानी ले लेना और हाफ़ फिल करना, उसे ज़्यादा फिल मत करना, हाफ़ फिल कर देना और एक में सॉल्ट डिज़ोल्व करना है और एक में शुगर डिज़ोल्व करना है। जितना भी सॉल्ट डिज़ोल्व होता है वो रिकॉर्ड करके अपने 5.2 टेबल में लिख देना और जितना भी शुगर डिज़ोल्व होता है तो वो लिख के 5.2 टेबल में उसका ऑब्जर्वेशन करके और मुझे फिर वो सेंड कर देना। तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने एक्टिविटी की है या नहीं की है। एक्टिविटी करने के बाद जो भी ऑब्जर्वेशन है सॉल्ट और शुगर का, कितने नंबर ऑफ स्पून्स हमने ऐड किए हैं, तो वो आपको ये टेबल में लिखना है। अब हमने इस चैप्टर में बहुत सारे मेथड्स पढ़े सेपरेशन करने के, कि किस तरह से हम सेपरेशन करते हैं। सो यही जो मेथड्स हम लोग जो पढ़ रहे हैं यही मेथड्स हमें आगे जाके लैबोरेटरीज़ में भी काम आते हैं कि किस तरह से अगर वो सोल्यूशन डिज़ोल्व नहीं हो रहा है तो हम उसे हीटिंग करके डिज़ोल्व करते हैं। सो ये आप आगे जाके जब लेबोरेटरी में काम करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। सो वी ऑल्सो लर्न दैट द सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिज़ोल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। हमने ये भी पढ़ा कि अगर सोल्यूशन को हमें प्रिपेयर करना है तो प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर एंड द सल्यूट, दोनों को ऐड करेंगे तो वो सोल्यूशन बन जाएगा। अ सोल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिज़ोल्व मोर दैन इट। अगर वो उससे ज़्यादा, जितना भी उसका लिमिट है उससे ज़्यादा अगर वो डिज़ोल्व नहीं कर पा रहा है, एक लेवल पे आके उसने डिज़ोल्व किया लेकिन आगे जाके अगर वो डिज़ोल्व नहीं कर पा रहा है तो वो सोल्यूशन बाद में सैचुरेटेड हो जाता है। सो सेपरेशन सब ये इस चैप्टर में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इफ़ नहीं आया है देन यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके।